जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का कल्याण करने का तरीका बहुत अलग है। गुरु जी क्या कहते हैं कि अपना सत्संग शेयर करो, और जो सत्संग आपके सामने आ रहे उसे सुनो, एंड तक सुनो। उसमें एक आपके लिए एक हिंट होगा, और उस हिंट को आप फॉलो करो और आप समझ जाओ कि ये सत्संग आपके लिए था, और गुरु जी ने यह वाला आपका सत्संग, गुरु जी ने कष्ट काट दिया है। संगत जी, गुरु जी का कष्ट काटने का, कल्याण करने का तरीका बहुत अलग है। सत्संग सुनवाते सुनवाते हमारे इतने कष्ट काट देते हैं और हमारा कल्याण कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी से आप जैसे जैसे जुड़ोगे ना, आपके जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी कठिनाइयाँ आए, लेकिन उसके बाद में देख संगत जी बहुत मिठास आई। वो कहते हैं ना, जब परिवर्तन जीवन में आता है तो स्टार्टिंग में तो वो थोड़ा तकलीफ देता है, क्योंकि परिवर्तन है। स्टार्टिंग में जैसे हम गुरु जी से जुड़े, हमने अमृत वेले स्टार्ट किया। पहले हम सुबह 4 बजे नहीं उठते थे, 4:30 बजे नहीं उठते थे, हम 7-8 बजे सुनते थे। तो स्टार्टिंग में सुबह 4:30 बजे उठना थोड़ा तकलीफ दे होगा, लेकिन बाद में वो आदत पड़ जाएगी और वो सुख में हो जाएगा। और जो संगत अमृत वेला करती है ना संगत जी, उसको जीवन में कितना ही वो खर्चा कर ले, कितना ही कुछ कर ले, उसको कभी पैसों की कमी नहीं होती। और संगत जी, जो गुरु जी का शुक्राना करते हैं, सत्संग शेयर करते हैं, सत्संग को सुनते हैं, उनके जीवन में तो दुख आ ही नहीं सकता। और गुरु जी दुख आएंगे तो गुरु जी घर की चौखट से अपने आप मोड़ देंगे, घर में भी घुसने नहीं देंगे गुरु जी उसको। तो संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत अलग है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने, सत्संग में अपनी हाजिरी जरूर लगाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कमेंट करके, और आगे सत्संग को शेयर जरूर करें। और कभी ये ना सोचे कि नेगेटिव टाइटल है ये, मेरे साथ ऐसा नहीं है ने। कभी ये ना सोचे, गुरु जी की मर्जी है, गुरु जी के आदेश पे कभी शक ना करें। हमेशा गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलिए। हमारा काम है सत्संग सुनना, सत्संग में अपने कल्याण करवाना, अपने कष्ट कटवाना और अपना सत्संग शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और संगत जी, आगे जरूर शेयर करें और कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपना शुक्राना सत्संग हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गलतियों की क्षमा याचना करती हूँ हाथ जोड़ के गुरु महाराज आपके चरणों में। अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने बच्चों को समर्पित कर दिया है, जो आपने बच्चों के रूपी ये ब्लेसिंग्स दिए हैं गुरु महाराज। परिवार को, अपने हस्बैंड को, अपनी हेल्थ को, बच्चों की हेल्थ को, हस्बैंड की हेल्थ को गुरु महाराज सब आपके चरणों में समर्पित है। काम काज, जो बिजनेस है, सब आपके, जो सब आपने दिया है, आज मैं जहाँ हूँ गुरु महाराज वो आपकी वजह से हूँ। सब कुछ आपका दिया हुआ है महाराज। वही देना हमेशा जो आपको ठीक रहे। मुझ में कभी रोग, दोष, विकार, ईर्ष्या, ये सारे भाव ना मुझ में आए, ना बच्चों को भी गलत संगति में जाने से बचाना महाराज। उनको पढ़ाई का दान दीजिए, उनके सिर पर अपना हाथ हमेशा बनाए रखना गुरुजी। सारे रिश्ते नाते आपने दिखा दिए हैं। अपना एक लिमिट तक कोई साथ देता है, उसके बाद नहीं। सब सामने अच्छी बातें करते हैं, पीठ पीछे आपके बारे में बुराइयां करते हैं। सब आपने मुझे दिखा दिया है। जो आपने, जैसे आप मेरे को मैसेजेस देते हैं, चाहे वो बीमारी से रिलेटेड हो, कुछ हो, गुरुजी मैं हमेशा सुनती हूँ। और आज गुरुजी, आज आपने सुबह उठते ही जो मैंने पहला सत्संग सुना, वो अंकित अंकल जी के चैनल पे ही था। उसका थोड़ा कहते हैं ना कि जो हेडिंग है, हेडिंग थोड़ा सा लाइक कि थोड़ा स्कैरी करता है। वो अंकित अंकल जी ने भी मेंशन किया था कि आप उसके हिसाब से मत जाइए, आप सत्संग सुनिए, गुरु महाराज जी आपको क्या सुनाना चाहते हैं। तो उसमें मैंने ही आपके द्वारा दी हुई सेवा मैंने उसमें सुना खुद का ही सत्संग आपने मुझे सुनाया गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना। उसमें सुखमनी साहब का पाठ था जो आपने कराया, बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी संगत जी आपको जय गुरु जी, और अंकित अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। गुरु महाराज, मेरी हमेशा यही आपसे प्रार्थना रहती है कि आप सबको
सारे संगत परिवार को जो इतना प्यारा आपने दिया है, और अंकित अंकल जी, उनके परिवार सबको खुश रखें गुरुजी, सबके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें गुरु महाराज, सबके दुख दर्द हर लीजिए। और गुरु महाराज, मैं आपसे आज, मेरा ये सत्संग करने का आज डेट है 24 नवंबर, टाइम हो रहा है यहाँ पर 1:39, और सोमवार का दिन है। इंडिया में इस वक्त हो रहा होगा 6 के आसपास शाम के। मैं इसलिए अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि गुरु महाराज, मेरे हस्बैंड, जैसे आप गुरु महाराज आप सब जानते हैं कि कैसे वो, उनका बनते बनते सारे कामों में रुकावट पैदा की जाती है, रुकावट आ जाती है। कुछ कर्मों का खेल होता है, कुछ जो लोग हैं जो जेलस करते हैं, क्योंकि कोई किसी को, ये एक है, कोई किसी को खुश नहीं देख सकता। मुझे ये समझ में नहीं आता कि किसी की किस्मत का, जब सबको पता है ये सच कि आप किसी की किस्मत का ना छीन सकते हैं, ना चुरा सकते हैं, ना किसी की किस्मत का खा सकते हैं। हर एक व्यक्ति का एक समय होता है, कभी सामने वाले का समय आता है तो वो ऊंचाइयों पे होता है, और हमें तो गुरु महाराज ये सोचने से भी डर लगता है कि हम किसी का बुरा कैसे कर दें या उसका बुरा हो जाए या ऐसा हो, क्योंकि आपने अपने आप से कनेक्ट किया है, तो आपने यह सब से दूर रहने के लिए आप बोलते हो, आप वैसा बना देते हो। मेरी तो ज़िंदगी ही आपसे जुड़ने के बाद, जो आपने मुझे जोड़ा है, मेरी तो ज़िंदगी में इतना चेंज आया है, इतना बदलाव हुआ है कि मैं तो एक छोटा सा कंकड़ के समान थी गुरुजी। आप तो आपने मुझे तराश रहे हैं, और आपने तो मेरी आज वैल्यू, मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे इतनी वैल्यू नहीं दी थी जो आप उनके मैंने इतने सालों से जो कुछ आपके मैसेज आप भी देते हो कि मैंने इतना सहा है, या मेरे जो पीछे लोग खुश नहीं देखना चाहते हैं वैवाहिक जीवन को लेके या बच्चों का, तो गुरु महाराज आपने तो सब कुछ चेंज कर दिया महाराज। बहुत बहुत शुक्राना, जितना शुक्राना करूं उतना शुक्राना कम है। और जो भी आप चेंजेस उनमें लेके आ रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। दर दर के धक्के खा के देख लिए थे। आप बोलते हो ना, आप बिल्कुल सही बोलते हो, आपने देखा है, दर दर के धक्के खा के देख लिए। जो इस दर से मिला है, जो मिल रहा है, उसका तो दोनों हाथों में, कितने भी हाथ हों उसमें हम संभाल ही नहीं सकते जो गुरु महाराज जी दे रहे हैं। मैं ये अपना, जो गुरुजी बुलवा रहे हैं, मैं हमेशा वही बोलती हूँ। और अभी मैं खाना बना रही थी दोपहर का, तो मेरे एकदम से आया कि मुझे शुक्राना करना चाहिए। मेरे हस्बैंड ये बोलते थे कि हमारी फाइनेंशियली हम बहुत डाउन चल रहे हैं अभी, ठीक है, उतार चढ़ाव आता रहता है, बट उसमें से भी गुरुजी निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं पता नहीं, कैसे खाना हमें मिल रहा है, कैसा हो जाता है ज़िंदगी में। कोई बात नहीं, जो कुछ कर भी कोई रहा हो या कुछ भी है तो कोई नहीं, सबका एक समय होता है, कोई नहीं। गुरु महाराज जी जिसके साथ हैं उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो संभालने के लिए बैठे हुए हैं। इसलिए मैं उनसे यही कहती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को भी हमेशा यही बोलती हूँ कि मैंने उनको, गुरु महाराज जी को सब सरेंडर कर दिया है। वो जाने, हेल्थ, अपनी रोग पीड़ा, अपने जो भी रोजगार, जो भी बिजनेस का, जो भी सब फाइनेंशियल, जो भी क्राइसिस जो भी चल रहा है, वो सब गुरु महाराज। कभी ज़िंदगी में इतना डाउन नहीं हुए थे, कभी नहीं हुआ था इतना जो अब चल रहा है। तो संगत जी, हम तो समझ सकते हैं कि हमें गुरु महाराज जी ने इतना स्ट्रांग बना रहे हैं, मन से भी हमें इतना बना दिया है अभी तक, इतने से सफ़र में इतना स्ट्रांग अभी तक उन्होंने बनाया है कि हमेशा यही मन से निकलता है कि गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी सब कर रहे हैं। उन्होंने निकाला है ना, उन्होंने ज़िंदगी दी है ना अभी, तो वो ही संभालेंगे, वही रोटी देंगे, वही बच्चों को संभालेंगे, वही सब करेंगे। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा सा
थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक हम जो लेडीज़ होती हैं, हम घर पे रहते हैं, अपने काम करते हैं, तो हमें इतना एहसास होता है इस चीज़ का कि हमारी फाइनेंशियली ऐसा बिजनेस बंद हो रहा है या ऐसा डाउन जा रहा है। बट दुख उस चीज़ का हम उतना एहसास नहीं हो सकता जितना हस्बैंड को, जितना एक अंकल जी हैं जो मैन हैं उनको होता है, क्योंकि उन्होंने रेंट भी भरने होते हैं, उनको ग्रोसरी भी लानी होती है, सब करना होता है। मुझे पता है कि मैं जो कहना चाह रही हूँ वो जो अंकल हैं संगत परिवार में वो सब समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, कि उनको हमसे ज़्यादा चिंता होती है। तो मैं आज गुरु महाराज जी का मेरा शुक्राना करने का मेन ये है कि ये सब होते हुए मेरे हस्बैंड का एकदम से बीच में बिलीव टूट गया, क्योंकि हर काम बनते बनते बीच में रुकावटें, पहले काम बनते हैं, फिर उसको सडनली आके रुक जाते हैं। फिर उसके बाद जैसा गुरु महाराज जी आज्ञा दे रहे हैं, हुक्म के हिसाब से मैं सब वो कर रही हूँ जैसा गुरु महाराज जी बोलते हैं। मैं उपाय कोई नहीं करती हूँ, क्योंकि गुरु महाराज जी ने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि मैं कोई उपाय नहीं बताता हूँ, तो कोई उपाय नहीं कर, मैं सिर्फ पाठ करती हूँ। मैं सिर्फ पाठ करती हूँ, कोई नहीं। गुरु महाराज जी सब सुन रहे हैं, वो अभी तक संभाल ही रहे हैं और उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं उनके सब रूप से यही बोलती हूँ कि गुरु महाराज मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, मैं सिर्फ शुक्राना करती हूँ। ये जो समय आया है ना, इसमें भी शुक्राना करती हूँ। ये समय जब आज मैंने अंकित अंकल जी की एक बात मुझे सुबह सुन रही थी, तो इसी सत्संग में, तो मुझे एकदम से याद आई कि जब आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन होता है, जब आपकी ज़िंदगी गुरुजी ने चेंज करनी है, एकदम से चेंज करनी है, आपके लाइफ में जो परिवर्तन होगा। देखिए संगत जी, हम कई बार हम कोई मेडिकेशन लेते हैं तो वो हमारी बॉडी उसको एकदम से अडेप्ट नहीं कर पाती है, उसको भी कई बार समय लग जाता है। तो वैसे ही गुरु महाराज जी ने परिवर्तन करना हो तो वो ये जो आपका वर्स्ट टाइम सबसे पहले आएगा, आपके पास इतना खराब टाइम आएगा और उसमें से ये आपकी परीक्षा है, इसमें से भी गुरु महाराज जी खुद ही पास कर देते हैं। तो वो मुझे तो हमें निकाल रहे हैं वो। मैं तो ये कहती हूँ कि सारे संगत परिवार के साथ गुरु जी खड़े हैं, जिनको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई नहीं, गुरु महाराज जी निकाल देंगे आपको इस प्रॉब्लम से, मेरी उनके चरणों में यही अरदास है। और आज मैं इसलिए मैं ये पहले शेयर करना चाहती थी और मैं आज आपको एक बताना चाहती हूँ कि आज मेरे हस्बैंड ने मुझे सुबह फ़ोटो भेजी, वो बड़े मंदिर की थी। आज मेरे हस्बैंड सुबह बड़े मंदिर गए। देखिए संगत जी, वो कह रहे थे कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं जाना है। और आज कैसे गुरु महाराज जी ने जब बुलाना हो तो गुरु महाराज जी ने बुला लिया उनको। और वहाँ पर उन्होंने बोला कि उनको नहीं पता, क्योंकि वो कभी गए नहीं, तो वो सिर्फ एक बार बाहर से ही होकर आए थे, बंद था मंदिर उस दिन। तो आज जैसे सोमवार के दिन वो सुबह गए और वहाँ से गुरु महाराज जी का समोसा प्रसाद, उन्होंने कहा कि सबको छोटा समोसे मिले, मुझे इतना बड़े साइज का समोसा मिला और साथ में चाय प्रसाद। तो उन्होंने बोला कि मैं ये नहीं पीता, बट उन्होंने फिर जो साथ में मेरे देवर गए, वो था देवर देवरानी, तो उन्होंने गुरु महाराज जी का बताया कि नहीं ये आपका लंगर प्रसाद है, ये आपको ख़त्म करना पड़ेगा, फिनिश करना पड़ेगा। तो गुरु महाराज जी ने आपको यहाँ पे आके ब्लेस करना था। तो संगत जी, उसी वक्त ही मेरे हस्बैंड को, जो कभी मैसेज नहीं आया इतने टाइम से, आया कि तेरा शुक्राना था, तूने शुक्राना नहीं किया, तेरा शुक्राना पेंडिंग था तो तूने शुक्राना किया, करना था, कुछ ऐसा करके आया। मुझे एग्जैक्टली वो वर्डिंग याद नहीं है। तो देखिए, मैं गुरु महाराज जी को बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, आपने बुलाया उनको, आपने ब्लेस किया। कई बार क्या होता है संगत जी, हमारा शुक्राना कि गुरु जी वेट करते हैं और हमें शुक्राना समय से करना चाहिए। थैंक्स टू अंकित अंकल जी, बहुत बहुत थैंक यू आपको कि आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने आप अपलोड कर रहे हैं, हम आपको इतनी पाठ भेजते हैं, हम आपको से अपने सत्संग भेजते हैं एनी टाइम, और आप कैसे समय निकाल के अपना करते हैं। आपका समय भी थोड़ा सा, मुझे पता है थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल चल रहा है। मैं गुरु महाराज जी से कहती हूँ, गुरु महाराज जी आपके भी सारे
कष्ट हर लेंगे और आप भी बहुत ऊंचाइयों पे पहुँचे, मेरी यही प्रार्थना है। और गुरु महाराज जी, आप जो बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। उनको पढ़ाई ब्लेस कीजिए और सेहत ब्लेस कीजिए, सारे संगत परिवार में भी सबको सेहत, सबको हेल्थ वेल्थ सबको ब्लेस कीजिए गुरु जी। और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, आपने हस्बैंड अंकल को बुलाया। आप जो मुझे सेवाएं, मेरे मन में जो आप थॉट डालते हैं कि मैं ये सेवा करूं, तो मैं वो सेवा आप जिस टाइम बोलते हैं गुरु महाराज जी, आप उसी टाइम करवाते हैं, चाहे रात के 11:30 बजे हो चाहे 12:30 बजे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं गुरु जी। आप एनी टाइम मुझे सेवा दो, मैं तैयार बैठी हूँ, मैं तैयार बैठी हूँ। आप जो सेवा दे रहे हो मैं करने को तैयार हूँ, चाहे आप आधी रात को मेरे दिमाग में थॉट डालो, मैं उठ के करूँगी। आप इतना करते हो तो क्या मैं इतना नहीं आपके लिए कर सकती हूँ। तो गुरु महाराज जी, जो आप दे रहे हो ना, उसका बहुत बहुत शुक्राना। और जो शायद आपने नहीं दिया, आप कहते हो कि मैं तुझे तो बाद में समझेगी, तो एक्चुअली संगत जी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जो उस टाइम गुरु महाराज, लगता है कि गुरु महाराज जी ने ये वाला हमारा ये काम क्यों नहीं, ये काम तो नहीं हो पाया। गुरु जी से जब कभी बात करते हैं तो गुरु जी कहते हैं तो अभी नहीं, तो बाद में समझेगी, मैंने तेरे लिए क्या इससे बेटर सोच के रखा है। गुरु जी बस आप जो भी दें, जैसा आपको ठीक लगे, बट मेरे मन में कभी अहंकार, जलन, ये सब इच्छा किसी के लिए ना हो। बस अगर गुरु महाराज जी बहुत विकार है मन में, इनको निकाल के आप फेंक दीजिए, मुझे तराशते रहिए और बच्चों को भी तराशते रहिए गुरु जी। और आप मुझे जो नई लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, बार बार आप मुझे लाइफ ब्लेस कर रहे हैं। अब तक मेरी लाइफ ख़त्म हो चुकी होती है, आप मुझे मैसेजेस दे रहे हैं मेरे पेट की बीमारी को लेकर। गुरु महाराज जी, आप मेरे पेट की बीमारी को लेकर जो सत्संग सुना रहे हैं, आँखों से रिलेटेड जो सत्संग सुना रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। वो सत्संग सुन सुन के ही कष्ट कट रहे हैं गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और मैं सिर्फ आपसे गुरु जी यही कहती हूँ, मुझे पता है अरदास एक प्राइवेट चीज़ होती है, अरदास आपको अपने स्वरूप के सामने करनी चाहिए गुरु महाराज जी के। आप सत्संग में सिर्फ आप वो बताइए कि गुरु महाराज जी ने क्या जर्नी, आपके कैसी जर्नी रही। तो मैं सिर्फ इसमें सारी संगत के लिए इसलिए मांगती हूँ क्योंकि आप सब लोग मेरे साथ, जब मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करती हूँ तो आप सब लोग मेरे साथ मिलके प्रार्थना करें, तो हम जो भी पूरे विश्व के लिए, जो लोग हॉस्पिटल्स में हैं, जो बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो हम उनके लिए कुछ अच्छी दुआएं कर सकते हैं। गुरु महाराज जी से हम मांग सकते हैं उनके लिए भी। संगत जी, मेरे से कुछ और गुरु महाराज, मेरे से कुछ बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मुझसे जो गुरु जी बुलवाते हैं मैं वही बोलती हूँ, और मेरा सत्संग शेयर करना ज़रूरी था क्योंकि गुरु महाराज जी ने मुझे ये शुक्राना सेवा दी है। और बहुत बहुत शुक्राना सारी बेटियों को, सारे बच्चों को, सारी संगत को ब्लेस कीजिए गुरु जी महाराज। अंकित अंकल जी को भी ब्लेस कीजिए, उनकी फैमिली को भी आप ब्लेस करें गुरु महाराज। वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं हम पर। हम अपने सत्संग एनी टाइम भेज देते हैं और वो कैसे उसको कोऑर्डिनेट करके कैसे उसको करना है वो सब। थैंक यू अंकित अंकल जी, थैंक यू। और गुरु महाराज जी शिव पुराण की सेवा ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी। आप मेरी ज़िंदगी बदल रहे हो, सबकी ज़िंदगी बदल रहे हो गुरु महाराज जी। सब शुक्राना 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 शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना शुक्राना कम है गुरु जी, उतना शुक्राना कम है। मुझे बस आप चाहिए, आप चाहिए मुझे, मेरे लिए सिर्फ आप चाहिए। हमेशा हम सर पे अपना हाथ बनाए रखना गुरु जी, कभी भी अपने आप से दूर मत करना। हम तो कुछ भी नहीं है आपके बिना, कुछ भी नहीं, कोई हैसियत नहीं है गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी माफ़ कीजिएगा, मेरा सत्संग थोड़ा सा लंबा हो गया है। मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी थैंक यू सो मच सत्संग सुनने के लिए। जय गुरु जी। अपनी सेवा देते रहिए, पाठ की सेवा देते रहिए। जो भी आपको पाठ करना हो,
सेवा देते रहिए और शुक्राना करते रहिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सारी संगत परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे मायके वालों, मेरी तरफ से, बच्चों की तरफ से, अंकित अंकल जी की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरुजी।